आपको बताता हूँ, ये आपको निकालने की बड़ी वजह इनकॉम्पिटेंस थी। इन लोगों ने घेर के मारा है लोगों को, और इसमें कमर सीमा के भी हाथ खून से सुर्ख हो चुके हैं। इनसे पूछिए जो, अरे मेजर को छोड़ो, बलोच रेजिमेंट में कितने परसेंट बलोच हैं? 12% बलोच हैं, बाकी पंजाबी भर रखे हैं, क्योंकि तुम लोग भरोसा नहीं करते बाकी पाकिस्तान। और जिस तरह मॉस्को ने इंडिया को एक सीरियस प्लेयर के तौर पे लिया, उन्होंने समझा है कि इंडिया वो वाहिद प्लेयर है, ये काम फ्रेंच नहीं कर सके। गो के पूरे यूरोप में आज भी जो गैस है, जो एनर्जी सप्लाईज हैं, वो बहुत सारी जो है वो रशिया से जा रही हैं। लेकिन जो काम अमेरिका, जो इंडिया, जो काम पूरा यूरोप नहीं कर सका, फ्रांस नहीं कर सका, जर्मनी नहीं कर सका, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज नहीं कर सका, कोई भी नहीं कर सका, वो काम इंडिया किस तरह कर रहा है। इसको फॉर अ मोमेंट आप छोड़ दें कि क्या सप्लाई आ रही है इंडिया के अंदर और क्या सप्लाई चाइना, रशिया और अमेरिका से उधर जा रही है। अब इस चीज़ को एनालाइज करने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें कि इंडिया ने जो काम फ्रांस नहीं कर सका, जर्मनी नहीं कर सका, जो काम ऑस्ट्रेलिया नहीं कर सका, जो काम न्यूजीलैंड नहीं कर सका, जो काम 27 ममालिक नेटो के ममालिक नहीं कर सके, जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं, पार्टनर हैं, जो काम वो नहीं कर सके, वो इंडिया कैसे अकेला कर रहा है। वो कैसे कि अभी आप देखें कि इंडिया ने अमेरिका को मजबूर कर दिया और रशिया को मजबूर कर दिया कि वो दोनों इंडिया के पास आएंगे। और वो ये है कि इंडिया ने जो अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजी क्राफ्ट की है, उसको एक बहुत ही एक मुनफरद अंदाज से अमेरिका और यूरोप में देखा जा रहा है। अमेरिकन इससे कैसे देखते हैं, मैंने बहुत सारे दोस्तों से दुनिया में बातें की हैं, जहाँ जहाँ मेरा कोई ताल्लुक वास्ता है, तो मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि अमेरिका किस तरह इंडिया के ऊपर सैंक्शन नहीं लगा रहा, जबकि इंडिया वो वाहिद अमेरिकन पार्टनर है। मैं दोबारा दोहराने लगा हूँ, इंडिया अमेरिका का वाहिद पार्टनर है जो रशिया और अमेरिका के साथ एट द सेम टाइम एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग लेके चल रहा है, एक स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन लेके चल रहा है। अब आप ये देखें कि रिसेंटली जो पुतिन साहब आए थे इंडिया में, उन्होंने जो डील्स की वो तो की, लेकिन एक तरफ इंडिया अपनी आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्नाइज कर रहा है। अमेरिकन ये चीज़ कभी बर्दाश्त नहीं करते थे व्हेन इट कम्स टू यूरोप। अमेरिकन बड़ा जेलसली गार्ड करते हैं। आपको याद होगा कि जो 5G टेक्नोलॉजी ब्रिटेन लेना चाह रहा था, तो अमेरिकन ने स्टॉप कर दिया। यूरोपियंस जो हैं वो आज भी कहते हैं कि अमेरिका हमें दबा रहा है कि आप चीन के साथ करीब ना हो, आप रशिया के साथ करीब ना हो। वो कहते हैं ठीक है, हमने रशिया से तो दूर रहेंगे, कम्युनिज्म है, लेकिन चीन से हम किस तरह दूर रहें। इंडिया अमेरिका का वाहिद पार्टनर है जो एट द सेम टाइम चाइना, अमेरिका और रशिया तीनों के साथ बिजनेस भी कर रहे हैं, डायलॉग भी है। अमेरिका और रशिया के साथ तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जबकि चाइना के साथ कंपटीशन भी है, राइवलरी भी है और ट्रेड भी हो रही है। ये वाहिद एक जो चीज़ है वो सामने आ रही है। और आपको याद होगा कि जब पुतिन आए इंडिया में, तो उन्होंने कहा कि इंडिया इज़ ए ग्रेट पावर। जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग था, उसमें क्या इंडिया ने अमेरिका को फेल नहीं किया? बिल्कुल किया। अच्छा, भले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ऑकस में चले गए, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके, ठीक है जी। इंडिया जो है अभी देखें, इंडिया को देख के मुझे तो ऐसा लग रहा है कि फ्रांस ने कहा है कि हम ये जो अमेरिका ने डिप्लोमेटिक बायकॉट किया है चाइनीज़ ओलंपिक्स का 2022 विंटर ओलंपिक्स का, हम ये बायकॉट नहीं करेंगे। हाँ, ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया, यूके ने कर दिया, अमेरिका ने कर दिया, मेरे ख्याल है इंडियंस भी नहीं कर रहे। आई हैव नॉट गॉन थ्रू दैट। सो इंडियंस भी नहीं कर रहे। और फ्रांस जो है उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, फ्रांस को पता चला भाई नहीं, आपने अगर डील करनी है, बिजनेस करना है, तो थोड़ा सा इंडिपेंडेंटली प्ले करना पड़ेगा। तो ये जो नरेंद्र मोदी है, वो जो चौकीदार का कॉन्सेप्ट है नरेंद्र मोदी का, वो तो मजबूत हो गया। और एक उनको बड़ा चैलेंज था नरेंद्र मोदी को इंडिया के अंदर, वो ये फॉर्म लॉस था, उससे वो पीछे हट गए। उन्होंने कहा देखें ये यू टर्न है, जैसे हमारे इमरान खान साहब यू टर्न लेते हैं, नरेंद्र मोदी को भी यू टर्न लेना पड़ा। लेकिन उसके सामने इतनी बड़ा पिक्चर थी इंडिया की और इतनी बड़ी अंडरस्टैंडिंग थी इंडिया की
कि उसने कहा यार ये अगर फार्म लॉज वापस ले भी लो तो इट डज नॉट अफेक्ट मी, क्या फ़र्क पड़ता है इससे तो अच्छा है ठीक है फार्म लॉज वापस ले लो एंड गेट द इंडिया बैक, मुझे इंडिया वापस मिल जाए, मैं अगली दफ़ा भी जीत जाऊँ। अच्छा, रिलीजियस फ्रीडम है, अमेरिका ने जो इंडेक्स इंडिया के ऊपर डाला और कहा कि जी इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, क्यों वापस ले लिया, पाकिस्तान के ऊपर रखा उन्होंने। सो इसका मतलब यह है कि वो जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अमेरिका का हुआ करता था वो अब डिमिनिश हो गया। दिस इज नॉट जस्ट बिकॉज कि एक तो इसका फैक्टर ये है कि अमेरिका हैज नॉट कम अप विद द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज बीइंग शेयर्ड बाय द चाइनीज, जिसे कहते हैं ना राइज ऑफ द रेस्ट। जो राइज ऑफ द रेस्ट है, जिसमें आप देखते हैं कि इंडिया है, जिसमें आप देखते हैं चाइना है, जिसमें आप देखते हैं कि और छोटे छोटे ममालिक हैं, ठीक है, जैसे यूएई को देख लें, इनको हम सेमी पेरिफेरी बोलते हैं, सेमी पेरिफेरल, जो इंटरनेशनल रिलेशंस की लैंग्वेज जो लोग समझते हैं। आप देखें कि इंडिया को फोर्स किया गया और कहा गया कि आप S-400 ना लो, उन्होंने ले लिए। और ये जो 2017 का जो लॉ था काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, ठीक है जी, और ताकि दुनिया के लोग जो है वो ना खरीदें, किस तरह डबल स्टैंडर्ड करने पड़े अमेरिका को। चाइना को कुछ और अंदाज से देखा, रशिया और टर्की को किसी और अंदाज से देखा। बड़ा डीपली समझनी चाहिए कि वाई इंडिया इज कैपेबल इनफ टू डिटर अमेरिका नॉट टू बिहेव विद इंडिया द वे अमेरिकन्स बिहेव विद द यूरोप एंड विद द यूरोपियन पार्टनर्स। अब ये जो जिसे आप कह लें कि अगर आप देखें 21st सेंचुरी के बिगिनिंग से अब वो इंडिया के साथ डिफेंस कोऑपरेशन भी कर रहे हैं, वो न्यूक्लियर मटेरियल टेक्नोलॉजी और ये सारा इधर भी इंगेज हैं, ठीक है जी। इंडिया ने यूएस सिविल न्यूक्लियर डील भी सिक्योर कर ली, और उसके बाद जो इंडिया है उसने चाइना के साथ भी कारोबार अपना कर लिया। सो व्हाट इज अट्रैक्टिंग अमेरिका की, इसको अगर आप देख रहे हैं तो जो पूरा यूरोप है वो स्टडी कर रहा है, इसको रशियन स्टडी कर रहे हैं, इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी स्टडी कर रही है कि व्हाट इज दैट मच इम्पॉर्टेंट फॉर दी अमेरिकन्स कि वो इंडिया को कुछ नहीं कहते, वो इंडिया के बारे में उस तरह नहीं है। क्या इंडिया ने अमेरिका को फेल नहीं किया क्वाड में? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, इट्स कंप्लीटली फ्री। और देखते रहिए हमारे साथ गधों की दुनिया, रियासत मदीना। थैंक यू।